सभी बहनों को नमस्कार जिन्होंने मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा दी है और रिवाइज्ड आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपका इंतज़ार नवंबर के पहले हफ्ते में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की जहां तक यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न देखा गया है कि किस प्रकार ये आपत्ति लेते हैं और लगभग कितने दिनों में अपना रिवाइज्ड आंसर की देते हैं, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है वो नवंबर के पहले हफ्ते तक आने की संभावना है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई भी ऐसी कोई आपदा ना आ जाए कोर्ट कचहरी वाली, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो ये सेफ खेल रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाते हैं लोग और देखते भी हैं उनको, तो जहाँ तक मैं अपनी समझ से बता रही हूँ कि जो भी बच्चे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर उनका 65+ नंबर है तो इनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 65+ वाला हर हालत में सेफ़ है, चाहे वो जनरल का कैंडिडेट हो या किसी और कैटेगरी का। तो 65+ वाले बिल्कुल बेफिक्र रहें। बाकी जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी जनरल और ओबीसी की, फाइनल की मैं बात कर रही हूँ, जो फाइनल कट ऑफ है जनरल और ओबीसी की, वो 58 तक जाने की संभावना है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं जारी होता है, रिवाइज्ड आंसर की नॉर्मलाइजेशन, विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक कुछ भी कंप्लीट कहा नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है। हाँ, ये जो अंदाज़ा है ये लगाया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के चैनल, उनके व्यू और वहाँ पर जो कमेंट बाजी होती है उसको देख करके अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो जाहिर सी बात है जिनके अच्छे नंबर हैं वो ही परेशान हैं कि हम जान जाएं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। जिनका 50 से कम है तो वो वीडियो देख के तो चले जाएंगे, लेकिन कमेंट वगैरह नहीं करते, वो बस अपने मन में ही उम्मीद रखे हैं। परेशान वही हैं जिनका 50 से कुछ भी नंबर ज़्यादा है, तो वो उम्मीद बना के रखें, क्योंकि डीवी में 50 तक की कट ऑफ जाएगी, डीवी कराने का मौका मिलेगा। रही बात ये धांधली वाली और ये वाली, तो ये सब गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए, वो सब उनका काम है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि धांधली के चांसेस कम ही हैं, जो भी था वो पहले ही पकड़ लिए गए हैं, जो बच्चे होंगे वो डीवी के टाइम जो है धरे जाएंगे, ये तो क्लियर है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इस समय, हमारी जो सरकार है, इस मामले में बहुत सख्त है। तो जो भी चोरी मक्कारी किए होंगे तो वो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डीबी में वहाँ अच्छे से कूटे जाएंगे, क्योंकि जो एसटीएफ है वो वहाँ लगी हुई है। अगर डीबी की कट ऑफ जारी होती है और इस तरह के धांधलेबाज मक्कार लोग वहाँ पहुँचेंगे तो पक्का पकड़े जाएंगे गारंटी के साथ। तो कोई भी परेशान ना हो, उम्मीद है कि नवंबर लास्ट तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर फर्स्ट वीक में आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। अब बात करते हैं नंबर बढ़ने और घटने की बात। तो चाहे पहली वाली शिफ्ट हो चाहे सेकंड वाली शिफ्ट हो, दोनों ही शिफ्ट के पेपर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर था। हाँ, ये है कि बस यही है कि किसी में कुछ ज़्यादा पूछ लिया, किसी में ऑल ओवर पूछ लिया, तो जो भी है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो मैं ये बता रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में 1 से 1.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और रही बात रिवाइज्ड आंसर की तो दोनों ही शिफ्टों में 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो लोग 5, 6, 7, 8 बता रहे हैं तो ये सब मेरे समझ से परे है, क्योंकि अभी तक का जो भी पैटर्न मैंने देखा है इन लोगों का जो भी है वो यही रहा है कि 1 से 2 नंबर या मैक्सिमम 3 नंबर तक ही बढ़ना घटना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा जाए तो आयोग के कुछ 1 या 2 क्वेश्चन में ही आपको लगेगा कि हाँ आंसर गलत है, बाकी इनकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो उत्तर दिए हैं वो लगभग सही हैं। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन दोनों ही शिफ्टों में है तो उसको ये मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 65+ किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और 58 वाला
जनरल और ओबीसी दोनों ये उम्मीद बना के रखें कि लास्ट तक इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो यूट्यूब पे टहल रहे हैं लोग, उनकी ज़्यादा संख्या नहीं दिखाई दे रही है कि मतलब 3 से 4 हज़ार लोग ही हैं जो ज़्यादा परेशान हैं। बाकी आप खुद ही समझ लीजिए कि कॉमन सेंस की बात है कि जो 50 से नीचे है वो अगर एससी कैटेगरी में है या किसी मतलब ईडब्ल्यूएस में है तो ही वो कमेंट करके पूछ रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। बाकी जिनके 50 से कम है या तो वो कमेंट नहीं करते हैं, चुपचाप वीडियो देख के चले जाते हैं और ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं। भले उनके मन में उम्मीद हो और होनी भी चाहिए कि अभी जब रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है और कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है तो सब अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, सभी लगाते हैं, सबको उम्मीद होती है। लेकिन जो रियलिटी ये है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम 65 और मिनिमम जो है 58 तक जनरल और ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। जब एससी की बात करेंगे तो एससी 45 तक जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन एससी का भी मान के चलो 48 से 50 के बीच में हो जाएगा। बाकी जो पीएच है या और अदर कोटा है तो उनका हो सकता है कि ऑल ओवर सबका हो जाए, क्योंकि लगता नहीं है कि इतने सारे बच्चे होंगे, इतना ज़्यादा बच्चे होंगे। लेकिन अगर जनरल का और ओबीसी का मोटा मोटा मान के चलें तो इन लोगों की लगभग कट ऑफ कॉमन ही होगी और 65 प्लस वाले एकदम सेफ़ हैं और 58 तक मिनिमम जा सकती है। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो किसी को नहीं पता है, सब अंदाज़ा है, सभी लगाते हैं, मैंने भी लगाया है। तो बस यही है कि अपनी जो भी परीक्षाएं और लगी हैं उनकी तैयारी की जाए और इंतज़ार किया जाए। हालांकि ये इंतज़ार बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि एक रहता है ना, हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्यों के अंदर रहता है चीज़ों को जल्दी जान लेने की एक प्रवृत्ति होती है, इसीलिए सब लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एग्ज़ाम लगा है उसकी तैयारी की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और किसी के कहने से बढ़ाने या घटाने से तो बढ़ने घटने वाले हैं नहीं, वो तो आयोग जब जारी करेगा तो ही चीज़ें पता चलेंगी कि कितने पे बढ़ाया, कितने पे नहीं बढ़ाया, क्या है कैसा है। और मेहनत आपकी रहेगी। बाकी ये होता है ना कि कुछ अब का है क्या कहें, यही है कि आपने मेहनत की है, सबने मेहनत की है, जिसकी सफल हो जाए बस समझ लो कि सफल हो गई। बाकी ये है कि 65 प्लस सेफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बातें अच्छी लगेंगी। वैसे मेरी बातें बहुत अच्छी लगती नहीं हैं लोगों को, फिर भी जो लोग सुन रहे हैं तो इतना तो बौद्धिक स्तर होगा कि इधर उधर देख के वो भी समझ रहे हैं कि मेरी बात एकदम लगभग, एकदम तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन लगभग सही निकलेगी। आप देखिएगा, जनरल और ओबीसी का 58 मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम बस 65 से ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। बाकी देखिए रिजल्ट आता है तब देखते हैं। पढ़िए आप लोग और सभी लोग मेहनत करिए जो और एग्ज़ाम आ गए हैं। धन्यवाद।